हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए, स्टरलाइजेशन टॉपिक जो हमारा फार्मास्यूटिक्स में है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों को पता ही है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो है इसी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए रहने वाला है बच्चों, है ना। क्योंकि जो आप देखे, आप अभी जैसे क्वेश्चन देखोगे ना, तो मैंने साथ में लिखा हुआ है कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो बच्चों, मोस्टली पीवाईक्यू लेके आई हूँ जो कि आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में पूछे गए हैं बच्चों। ओके। और जो है ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एक 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 क्वेश्चन तो आना ही आना है इसमें से, एक से दो भी आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ओके। तो अभी जो है अस्ट्रलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करे हैं। तो सभी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है ना, तो सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके। तो अभी देख ले इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज्ड टू स्टरलाइज इनोकुलेटिंग लूप्स जो होते हैं बच्चों, उनको स्टरलाइज करने के लिए कौन सा मेथड आप लोग यूज करते हो, ये आप लोगों से पूछा हुआ है। फिर लाइफलाइजेशन जो कि फ्रीज ड्राइंग होता है। ओके। फिर आपको फिल्टरेशन दिया हुआ है, डेसिकेशन या डायरेक्ट फ्लेमिंग, है ना। तो इनोकुलेटिंग लूप्स जो होते हैं उनको स्टरलाइज करना होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट फ्लेमिंग हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, डायरेक्ट फ्लेमिंग। ओके। डायरेक्ट फ्लेमिंग कह रहे हैं क्विक और इफेक्टिव मेथड होता है स्टरलाइज करने के लिए स्मॉल हीट रेजिस्टेंट मेटल के ऑब्जेक्ट्स, जो जैसे कि इनोकुलेटिंग लूप हो गया, निडल्स हो गए। ओके। लाइफलाइजेशन आपको पता है फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन सब्लिमेशन ड्राइंग भी से बोलते हैं। फिल्ट्रेशन में बच्चों माइक्रोब्स को रिमूव करते हैं फिल्टर करके, है ना। कह रहे मेथड रिमूव माइक्रोब्स फ्रॉम लिक्विड या गैस बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर, से उनको पास करके माइक्रोब्स को रिमूव करा जाता है, नो स्टरलाइजेशन बाय हीट। ओके। बाकी डेसिकेशन एक ड्राइंग का मेथड है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखो, स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड होते हैं केमिकल और मैकेनिकल, इसमें कि आपका फिल्ट्रेशन आता है। ओके। और फिजिकल में ड्राई स्टरलाइजेशन, मोस्ट स्टरलाइजेशन, और आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन आता है। केमिकल में बच्चों गैस स्टरलाइजेशन आता है। देखो, ड्राई हीट, मोस्ट हीट, रेडिएशन तो फिजिकल मेथड हो गए, तो आंसर क्या बचा, गैस स्टरलाइजेशन। और गैस स्टरलाइजेशन केमिकल मेथड बच्चों। गैस स्टरलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना गैस स्टरलाइजेशन का, वो क्या है, गैस स्टरलाइजेशन में इथिलीन ऑक्साइड यूज होता है बच्चों बहुत बार। अभी तुम देखना कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। ओके। तो ये मेथड मैंने तुमको बता दिया, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। फिजिकल में 3 मेथड हो गया मेरे, डीएमआर से भी तुम याद रख सकते हो, है ना, डीएमआर, है ना। जो ड्राई हीट, मोस्ट हीट और रेडिएशन। और केमिकल में आपका गैसेस हो गया, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड हो गया, है ना। गैस स्टरलाइजेशन में फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन यूज होता है। ओके। मैकेनिकल में हमारा फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशन बाय बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ओके। जैसे द फॉलोइंग लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन कौन सा लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, देखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज होता है। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारे ऑटोक्लेव यूज होते हैं, तो बंसन बर्नर नहीं होगा, ऑटोक्लेव होगा, हॉट एयर ओवन या मेम्ब्रेन फिल्टर भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है बिल्कुल हमारा सिंपल सा। स्टेरिलिटी टेस्ट या मेथड प्रेफर फॉर ऑयली पेरेंटल प्रेपरेशन इज, तो बताइए, लाइट ब्लॉकेज मेथड है, पायरोजन टेस्ट है, लीक टेस्ट है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। तो इसके लिए बच्चों मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड यूज करा जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो होता है ना, it is considered the most standard method for sterility testing across various types of pharmaceutical product including oily preparations हो गई, as it effectively separate करता है microbes को from the sample through a filter, allow for accurate detection of contamination। okay। जैसे बच्चों, the following sterilization method is used to sterilize बच्चों liquids को, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, वैक्सीन्स हो गई, ऐसे लिक्विड्स है ना। तो मतलब कि ये इनको आपने जो स्टरलाइज करना है, तो देखो इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइफलाइजेशन, रेफ्रिजरेशन या फिल्ट्रेशन। बच्चों इनके लिए फिल्टरेशन आप लोग यूज करोगे, क्या यूज करोगे, फिल्टरेशन। ओके। करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टरलाइजेशन व्हाट इज डी वैल्यू। बच्चों डी वैल्यू, डेसिमल रिडक्शन वैल्यू, डी वैल्यू जो होता है ना उसके बारे में पूछा है, क्या होता है। डेंसिटी माइक्रोबियल पॉपुलेशन का बिल्कुल नहीं होता। टाइम होता है बच्चों, एक टाइम है, ये डायमीटर है, डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी अचीव भी नहीं होता। ये एक टाइम होता है, रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा आपका। डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है, डी वैल्यू क्या है बच्चों, एक टाइम होता है, इन मिनट्स में होता है। रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स बाय 90% एंड इंडिकेट क्या करता है बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ओके। फिर विच मेथड इज यूज टू कंफर्म द स्टेरिलिटी ऑफ ए पेरेंटल प्रोडक्ट, किस स्टेरिलिटी को कंफर्म करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, विस्कोसिटी को मेजर करोगे, बिल्कुल नहीं, या फिर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, पैराजन टेस्टिंग, पीएच डिटर्मिनेशन। तो इसके लिए बच्चों आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। टेम्परेचर एंड होल्ड टाइम यूज फॉर स्टरलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन में,
है ना। बताइए कितना टेम्परेचर और होल्ड टाइम होगा। 120 डिग्री सेल्सियस नहीं होता बच्चों, 160 डिग्री होता है, 60 या 100 भी नहीं होगा, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का मतलब नहीं है। ड्राई हीट होता है, मोस्ट हीट होता है, इथाइलिन ऑक्साइड जो कि गैस स्टरलाइजेशन में आता है, लेकिन कोल्ड वाटर से तो कोई स्टरलाइजेशन नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम डायरेक्टली इज नोन एज, तो ड्राई हीट में आता है बच्चों ये डायरेक्ट फ्लेमिंग जो होता है ना, ड्राई हीट का एक मेथड होता है। तो मोस्ट हीट इंसनरेशन या केमिकल स्टरलाइजेशन नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आपका, ऑप्शन ए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। टेम्परेचर रिक्वायर्ड पाश्चर, देखो पाश्चराइजेशन जो तो मिल्क के लिए होता है ना, पाश्चराइजेशन इसमें होल्डर मेथड फ्लैश मेथड 2 मेथड आते हैं। तो ना एक जो है इसमें से 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा 62.8 डिग्री सेल्सियस, है ना। पार्शियलाइजेशन जो था मिल्क के लिए होता है बच्चों, इसे पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, यूज टू मेक मिल्क सेफ। ओके, होल्डर फ्लैश मेथड होते हैं, होल्डर मेथड में मिल्क को हीट करोगे 62.8 डिग्री सेल्सियस पर आप 30 मिनट्स के लिए हो, फ्लैश में 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर। बच्चों ध्यान रहे 15 सेकेंड है और ये मिनट है। ओके, नेक्स्ट देखो, बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट इज यूज फॉर वैलिडेशन। किसके वैलिडेशन के लिए यूज करोगे? हॉट एयर ओवन, मेम्ब्रेन फिल्टर, ऑटोक्लेव या हैपा फिल्टर, है ना। तो बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट है, मेम्ब्रेन फिल्टर के वैलिडेशन के लिए बच्चों यूज करा जाएगा। ऑप्शन बी, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज फॉर स्टडी मोस्ट हीट। मतलब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज हो, मोस्ट हीट में आपके ऑटोक्लेव यूज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बनता है बच्चों। स्टरलाइजेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट आर परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, है ना। थर्मल मेथड्स होते हैं, रेडिएशन है, केमिकल मेथड है, एक्सेप्ट आ जाएगा क्या? क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज्ड इन ऑटोक्लेविंग इन स्टरलाइजेशन। बताना है बच्चों आपने कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यूज करते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखिए, तो 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSI, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो देखो जो एक तो होता है ये होल्डिंग टेम्परेचर, एक मिनिमम होल्डिंग टाइम 1 मिनट, है ना, और एक आपने जो ये भी याद रखना है प्रेशर भी। ओके, तो 115 से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका जो 30 मिनट है टाइम, 121 से 124 के लिए 15 मिनट, 126 से 129 के लिए 10 मिनट्स और 134 से 138 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 मिनट्स, है ना। और ये जो है 115 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो आपका जो प्रेशर है 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच, याद रखना। 121 के लिए 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ओके, करेंट पेरेंटल स्टरलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल इज डन थ्रू, हीट सेंसिटिव मटेरियल है बच्चों, है ना। तो बताओ कैसे स्टरलाइज करोगे? हीट सेंसिटिव है तो आप हीट तो इसे यूज, ड्राई हीट मोस्ट हीट तो कुछ यूज नहीं करोगे, है ना। तो इसके लिए हम गैस या स्टरलाइजेशन यूज कर लेंगे। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, हॉट एयर ओवन यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर, फोर सब्सटेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज होता है, तो वही ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सिंपल सा आपका आंसर निकल के आएगा, है ना। ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। इथाइलिन ऑक्साइड यूज फॉर स्टरलाइजेशन इज ड्यू टू इट्स, तो इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन में यूज होता है ना। तो गैस स्टरलाइजेशन में मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? अल्काइलेशन करा देते हैं, अल्काइलेटिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी, प्रोटीन का कोएगुलेशन आपका ऑटोक्लेव में होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन नहीं होता। ऑप्शन जो है अल्काइलेटिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस को स्टरलाइज करना बच्चों, ड्राई हीट यूज करोगे, फिल्ट्रेशन, यूज ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड या गामा रेडिएशन, है ना। तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस है तो इसके लिए आप लोग ना जो है ऑप्शन 2 फिल्ट्रेशन यूज करोगे। इन द प्रेपरेशन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट विच द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट कॉमन यूज फॉर स्टरलाइज करना है। एक्वस सॉल्यूशंस की बात है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन को स्टरलाइज करना है, तुमने क्या यूज करोगे? ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन, ड्राई हीट या रेडिएशन। तो सिंपल भाई एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो हम ऑटोक्लेव यूज कर लेंगे। अगर इन्होंने लिखा होता कि भाई थर्मोलेबाइल है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो आप ऑटोक्लेव के साथ जा नहीं सकते थे, तब तो आप देखते कि भाई गैस स्टरलाइजेशन मिल जाए हमें, कहीं नहीं एक्वा सॉल्यूशंस की बात है तो हम फिल्ट्रेशन की तरफ जाते। लेकिन यहाँ पर सिंपल तुम्हें एक्वा सॉल्यूशन दिया तो आप ऑटोक्लेव करेक्ट आंसर कर दोगे। यहाँ पर फिल्ट्रेशन, ड्राई हीट, रेडिएशन नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटोक्लेव। फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज फॉर गैस स्टरलाइजेशन में देखो, इथाइलिन ऑक्साइड तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड यूज नहीं होता। ओके, थर्मोलेबाइल एक्वा, देखो अब मिल गया, एक्वा सॉल्यूशंस है लेकिन कैसे थर्मोलेबाइल है। अब बताओ इनको कैसे स्टरलाइज करोगे? ऑटोक्लेव तो यूज़ नहीं करोगे, पास्चराइजेशन तो मिल्क के लिए होता है, तो रेडिएशन यूज़ नहीं करोगे, फिल्ट्रेशन यहाँ पर यूज़ करोगे। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, ग्लासवेयर, मेटल वेयर्स के लिए क्या बताया? ग्लासवेयर, मेटल वेयर्स, पाउडर, ऑयल्स, इन सब के लिए हमारा कौन सा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है। ओके,
और सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं, मतलब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, याद रखना। ऑप्शन ए 1 हो गया। कह रहे डैश इज ए गैसेस अल्काइलेटिंग एजेंट यूज एज सरफेस स्टरलैंट। गैसेस स्टरलाइजेशन में वही इथाइलिन ऑक्साइड, बहुत बार क्वेश्चन बनता है बच्चों, है ना। ऑप्शन 1 हो जाएगा। स्टरलाइजेशन में रेडिएशन, बच्चों इसे ना क्या बोलते हो, हीट नहीं बोलते, इसे कोल्ड मेथड स्टरलाइजेशन का बोला जाता है। फ्लेम भी नहीं होगा, ड्राई भी नहीं होगा। रेडिएशन स्टरलाइजेशन को कोल्ड स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग मेथड यूज फॉर नॉन थर्मल स्टरलाइजेशन। थर्मल नहीं है, नॉन थर्मल है। यूवी लाइट नॉन थर्मल है, मॉइस्ट हीट ड्राई हीट है तो थर्मल में आ गई, है ना, यूवी लाइट आ जाएगा। स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज जनरली डन एट टेम्परेचर। तो ऑटोक्लेव में क्या टेम्परेचर, मैंने तुमको अभी टेबल बताई थी, है ना। देखो इसमें से कौन सा है, 121 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये टेबल हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखो, इन रिलेशन टू स्टरलाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D300F 2 मिनट। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेथ ऑफ, देखो इन चारों में से 90% इसमें लिखा हुआ, 90% माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट में मैकेनिज्म पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इसेंशियल सेल कंपोनेंट्स का। मॉइस्ट हीट में क्या? कोएगुलेशन होता है ऑटोक्लेव में। जो रेडिएशन म्यूटेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन में म्यूटेशन करा देती है, और जो गैसेस में अल्काइलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर गैस स्टरलाइजेशन के लिए बताया अभी, इथाइलिन ऑक्साइड। कई बार ही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें इथाइलिन ऑक्साइड का, बहुत बार। विच टाइप ऑफ रेडिएशन मोस्ट कॉमनली यूज करते हो स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना। कौन सी रेडिएशन? देखो ऑप्शन, गामा रेडिएशन। ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉर आइटम्स दैट आर थर्मोस्टेबल है बच्चों, थर्मोस्टेबल है, टेम्परेचर को सहन कर लेंगे ये, बट सेंसिटिव है मॉइस्चर से। बट इज अ प्रेफर्ड, भाई ड्राई हीट यूज करो तुम, ड्राई हीट, है ना। तो सिंपल सा रेडिएशन ड्राई हीट गैसेस है मोस्ट, तो ड्राई हीट यूज़ करेंगे हम, जैसे कि तुम्हारे ग्लास वेयर, मेटल वेयर्स, पाउडर सोल्स, है ना, तो ड्राई हीट यूज़ करेंगे। ऑप्शन 2 हो जाएगा। कॉमनली इसको ड्राई हीट को यूज़ करते हो आइटम जैसे कि ग्लास वेयर के लिए, मेटल के इंस्ट्रूमेंट के लिए, ऑयल्स के लिए, पाउडर के लिए, मस्ट रिमेन ड्राई और वुड कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ओके, स्टीराइल मैन्युफैक्चर इन हॉस्पिटल इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर विच द फॉलोइंग। तो किसके लिए जरूरत होगी? ओरल सिरप के लिए होगी नहीं, पाउडर टैबलेट कैप्सूल के लिए नहीं, आई ड्रॉप्स इंजेक्शन और आईवी फ्लूइड्स के लिए ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच मेथड कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइज करना? हीट सेंसिटिव है बच्चों, प्रोडक्ट लाइक इंजेक्शन ऑफ विटामिन, हीट सेंसिटिव है। क्या करोगे? ड्राई हीट मॉइस्चर बॉइलिंग करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, फिल्ट्रेशन थ्रो 0.22 माइक्रोन की मेम्ब्रेन फिल्टर जो होते हैं ना। ऑप्शन 1 हो जाएगा। रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज जनरल यूज फॉर आर्टिकल इन विच स्टेट? ड्राई, मॉइस्ट, लिक्विड है, ड्राई स्टेट में, है ना। ऑप्शन 1 हो जाएगा, ड्राई स्टेट। ओके, तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन को यूज़ करते हैं आइटम इन ड्राई स्टेट, स्पेशली हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक हो गए, मेडिकल डिवाइस हो गए, सिरिंजेस, कैथेटर, पाउडर्स एंड सम पॉलीमर दैट कांट हैंडल मॉइस्ट हीट है। और ये कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं, इसे इफेक्टिव फॉर प्री पैकेज्ड डिस्पोजेबल गुड्स एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्टरलाइजेशन। ओके, स्मॉल वॉल्यूम पर एंटर्स को स्टरलाइज करना है, तो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन गैसेस क्या यूज़ करोगे? तो स्मॉल वॉल्यूम पर एंटर्स के लिए हम यूज़ करेंगे क्या? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ओके, ग्लासवेयर, मेटल वेयर्स को स्टरलाइज करना तो सिंपल सा हम क्या यूज़ करेंगे? देखो कितनी बार पूछा हुआ है, तुम खुद देख लो। ड्राइड स्टरलाइजेशन, इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी एंड सील्ड चैम्बर, नो एरेशन पीरियड, इमीडिएट यूज्ड पोस्ट स्टरलाइजेशन या डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर। क्या होगा? सील्ड चैम्बर, हाई ह्यूमिडिटी। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, ह्यूमिडिटी इसेंशियल पैरामीटर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हेल्प कैरी इथाइलिन ऑक्साइड टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिएक्टिव साइट्स enhance the sterilization process. The process must occur in a sealed controlled chamber to maintain the correct gas concentration, temperature and humidity and to prevent the escape of toxic flammable gas. Okay, following gas is used for gases। देखो भाई फिर से पूछ लिया, गैस स्टरलाइजेशन में हमारा इथाइलिन ऑक्साइड बच्चों यूज होता है मोस्ट कॉमनली, कई बार बना है क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो बच्चों इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।